बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का भी अयादा। कहा, पाकिस्तान को रूस और भारत के ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं, रवाबित का एहतराम है। हम भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। तेल की खरीदारी से तिजारती हजम बढ़ा। ऐसे प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत हो चुके हैं जो दोनों ममालिक को मजीद करीब लाएंगे। सदर पुतिन का सैलाब से नुकसान पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ को दौरा रूस की भी दावत। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा भी मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन का मिसाली दोस्ती मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म और चीनी सदर की मुलाकात। शी जिनपिंग का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। कहा, यकीन है पाकिस्तान चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। शहबाज शरीफ का CPEC के अगले मरहले के लिए मिलकर काम जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की ताजिक सदर से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चनाब में खौफनाक सैलाब, मुल्तान को शदीद खतरा। आज की रात इंतहाई अहम। बस्ती झड़कल के करीब बंद मौसम में लीकेज। मुकामी अफराद और इंतजामिया ने बरवक्त सूरत हाल कंट्रोल करके इलाके को तबाही से बचा लिया। बस्ती वालूड समेत कई आबादियां ज़ेर-ए-आब। हेड मोहम्मद वाला पर शदीद दबाव। पानी की आमद 4,90,000 क्यूसिक से भी ज्यादा। सूरत हाल बेकाबू होने पर बंद तोड़ने की तैयारियां। पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। सड़क हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। हेडरीमों पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हाफिजाबाद, पिंडी भटिया में भी हर तरफ तबाही। दरिया तवी में सूरत हाल खराब। चनाब में भी सतह मजीद बुलंद हो सकती है। DG PDMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत से रेलों की मुसलसल आमद। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,69,000 क्यूसेक। कसूर के मजीद कई गांव डूब गए। ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, बहावलपुर, चिश्तियां, बूरेवाला और बिहाड़ी में आरजी बंद टूट गए। हजारों एकड़ रकबा मुतासिर, लाखों अफराद बेघर। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। दरियाए रावी में भी हेड बलोकी और सधनाई पर सूरत हाल संगीन। कमालिया, पीर महल और चीचावतनी में तबाही। साहिवाल को मिलाने वाली सड़क पानी में गुम। फसलें और बागात भी रैलों की नजर। कबीरवाला में मजीद 6 आबादियां जद में आ गईं। राबता सड़कें नाकारा, जमीनी राबता मुनक़ता। NDMA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 18 अफराद जाँ बहाल। 26 जून से अब तक अमवात की तादाद 881 हो गई। 9,206 मकानात को नुकसान। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के सैलाब जदगान के लिए $35 करोड़ हंगामी इमदाद का ऐलान। बनू में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। बारूदी गाड़ी टकराने से दीवार को नुकसान। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए 6 जवान जामे शहादत नोश कर गए। वज़ीर-ए-आज़म का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कोयटा में सरियाब रोड पर शाहवानी स्टेडियम के करीब धमाका। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत। सरफराज बुगटी दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म। सैलाब ज़दगान की मदद अव्वलीन तरजीह। मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियाँ मजीद तेज करें। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाए जाए। NHA और वजारत तवानाई, मवासलात और बिजली की तरसलात की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ का बीजिंग से वर्चुअल इजलास में सूरत हाल का जायजा। रहीम यार खान और राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के कुछ इलाके हैं जहां पर अब फ्लड का खतरा है। फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस और उसके बाद आपने बहुत विजिलेंट रहना है। वज़ीर आला पंजाब की रहीम यार खान राजनपुर मुजफ्फरगढ़ में पेश की इंतजामात की हिदायत। इंतजामिया को मुतासरीन को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म। मुतासरा जिला के अफसरान के इजलास में मरीम नवाज का सैलाब ज़दगान को फराहम किए जाने वाले खाने का मयार मजीद बेहतर बनाने की भी हिदायत। हर बच्चा पढ़ेगा तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब भी इल्म की शमा न बुझा सका।
मुतासरा इलाकों में तालीमी सरगर्मियां, कैंपों में मुकीम बच्चों के लिए क्लासेस। ननकाना साहब में असिस्टेंट कमिश्नर खुद टीचर बन गए। ओकाड़ा में भी असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कुतुब की तकसीम। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तहसील सेहवन के 28 देहात ज़रियाब। इंतजामिया की जानिब से 4 रिलीफ कैंप कायम। सूबाई हुकूमत की किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां। 36 मकामात हसास करार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कच्चे के अवाम से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। सैलाब ज़दा इलाकों में लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। संगीन सूरत हाल के बावजूद समा की सबसे बड़ी और नॉन स्टॉप कवरेज जारी। मुश्किल हालात में भी टीमें दूर दराज इलाकों में मौजूद। मुसीबत में घिरे लोगों की आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने में पेश पेश। अली अमीन गंडापुर कालाबाग डैम के बाद सदारती निज़ाम और नए सूबों के भी हामी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आइंदा नस्लों की बका के लिए कालाबाग डैम नागुज़ीर, थोड़ी बहुत कुर्बानी देना ही पड़ेगी। माजी में असम्बली ने कोई करारदाद मंजूर की है तो उसको मानने का पाबंद नहीं। ज़रूरत के तहत मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनता तो बात आगे बढ़ सकती थी। अब भी मुज़ाकरात के हक में हूँ। अली अमीन गंडापुर के बाद बैरिस्टर गोहर ने भी कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू में पीटीआई चेयरमैन बोले, इत्तेफाक राय से मुल्की मफाद में फैसले होने चाहिए। असद कैसर ने वज़ीर आला केपी का बयान उनकी ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। कालाबाग डैम की तामीर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जज्बात खुशाइन हैं। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर के बयान का खैर मकदम। कहा, कालाबाग समेत नए डैम सूबों की मुशावरत से बनने चाहिए। मुल्क को आइंदा सैलाब से बचाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। चारों असम्बलियों और वज़ीर आला को मिलकर हल निकालना चाहिए। छोटे डैमों की फौरी तामीर भी नागुज़ीर, हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। कालाबाग डैम किसी भी सूरत कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध मुखालिफत कर चुके। KP असम्बली ने करारदाद भी मंजूर की। अली अमीन गंडापुर ऐवान की तौहीन कर रहे हैं। निसार खोड़ों का रद्द-ए-अमल। डैमों की बहस बिला वजह छेड़ी गई। बताया जाए, रावी, सतलुज और चिनाब पर डैम कहां बन सकता है। नदीम अफजलचंद का सवाल, कालाबाग डैम हमारी लाशों से गुजर कर ही बन सकता है। ANP सरबरा एमल वली खान की वज़ीर आला KP के बयान पर तनकीद। गजा पर इसराइली हमलों में तेजी। मुसलसल बमबारी में मजीद 100 शहादतें। इमदाद के मुंतज़िर 32 अफराद थे शामिल। भूख से भी 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नेतन्याहू की हर धर्मी बरकरार। कहा, हमास के खिलाफ लड़ाई फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। जो कुछ गजा में शुरू हुआ उससे वहीं खत्म होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर फौरी जंगबंदी पर जोर। मोदी सरकार को एक और बड़ा मौशी झटका। सऊदी और इराकी कंपनियों ने भारत को तेल की फराहमी बंद कर दी। इकदाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी हिमायत याफ्ता कंपनियों पर पाबंदी के बाद किया गया। इंडियन कंपनी नियारा इराक से माहाना 20 लाख और सऊदी अरब से 10 लाख बैरल खाम तेल मंगवाती है। जंगे सितंबर लाजवाल फतह की बेमिसाल कहानी। पाक फौज का तीसरे रोज भी मकार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। चुम सेक्टर में 500 फौजी कैदी बना लिए। 15 टैंकों और असलहे पर भी कब्जा। लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर की कमाल हाजिर दमागी। भिम्बर सेक्टर में भारतीय पोजीशन पर हेलीकॉप्टर उतारने के बाद सिर्फ एक पिस्तौल से 30 सिपाहियों को कैदी बना लिया। पाक फजाइया ने मजीद 3 तैयारे मार गिराए। 2 नुकसान उठाने के बाद फरार। और शिकस्त का बदला, अफगानिस्तान ने हिसाब बराबर कर दिया। शारजा में 3 मुल्क की सीरीज में पाकिस्तान को पहली शिकस्त। 170 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 151 रन ही बना सकी। साइम अयूब 0 पर आउट। हसन नवाज और मोहम्मद नवाज 9 रन बनाकर चलते बने। हारिस रऊफ 34 रन बनाकर नुमाया रहे।